बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िम रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का 11वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर हमला आवर हैं। रूसी वजारत दिफा की जानब से ताज़ा तरीन आदाद शुमार नशर किए गए हैं जिनके अंदर बताया गया है कि अब तक 11 दिनों के अंदर रूसी फ़ौज ने 2200 अहम फ़ौजी मराकज़ को, फ़ौजी तनसीबात को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की 70% से ज़ायद फ़ौजी सलाहियत को ख़त्म करके रख दिया गया है। यूक्रेन के तकरीबन 10,000 फ़ौजी कत्ल किए गए हैं और ज़ख्मी किए गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के फ़ौजियों को गिरफ़्तार किया है। नाज़िम रूस की वजारत दिफा के ज़राए की जानब से इंकशाफ हुआ है कि यूक्रेन की जंग के अंदर जो फ़ौजी गिरफ़्तार हुए हैं इनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेनी फ़ौज के अंदर बड़ी तादाद में ख़वातीन को भी शामिल किया गया था। नौजवान खूबसूरत दोशेज़ाओं को शामिल किया गया था जिनको इस जंग के अंदर जंग शुरू होने से चंद महीने पहले बड़ी तादाद में भर्ती किया गया था। नाज़िम यही वजह है कि यूक्रेन इस जंग के अंदर काफ़ी तबाही देख चुका है। और नाज़िम ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रूस ने अब तक इस जंग के अंदर जो ख़तरनाक असलहा है या फ़ौजी साजो सामान है वो इस्तेमाल नहीं किया है, और रूस इस जंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ाई हमले कर रहा है। और रूस इस जंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन मकामात को निशाना बना रहा है जहाँ से रूस को मज़ाहमत का सामना है। जबकि नाज़िम बरतानिया का एक मीडिया नेटवर्क है, उसने ये दावा किया है, बरतानिया के इंटेलिजेंस इदारों ने यह दावा किया है कि रूसी फ़ौजें जो शाम के अंदर बमबारी की गई उसी तर्ज की बमबारी यूक्रेन के अंदर कर रही हैं। जिस तरह से 2016 में बशार उल असद का साथ देने के लिए रूसी फ़ौज ने शाम के कई शहरों को खंडर बनाया और केमिकल वेपन्स यूज़ किए, जिसमें वैक्यूम बम है, क्लस्टर बम है और इसके अलावा फास्फोर्स बम हैं। इस तरह के बम और मुतनाज़ा हथियार रूस यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। नाज़िम जो बरतानिया की मीडिया नेटवर्क है उसकी जानब से ये भी दावा किया गया है कि चेचनिया के अंदर भी जो 1998 के अंदर 99 के अंदर जंग हुई थी उस मौके पर जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी रूस की फ़ौजों की जानब से, वही स्ट्रेटजी यूक्रेन के अंदर भी इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी तरफ से नाज़िम रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर प्यूटन को हटाने और प्यूटन को ख़त्म करने के हवाले से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अमेरिका के कई सेनेटर्स ने मुतालबा किया है प्यूटन से कि अमेरिका के कई सेनेटर ने मुतालबा किया है दूसरी जानब नाज़िम रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को हटाने के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अमेरिका की सेनेट के और अमेरिका की कांग्रेस के अहम अराकीन ने पुतिन से जो बाइडन है अमेरिका के सदर, उनसे मुतालबा किया है कि पुतिन का ख़ात्मा करने के लिए खुफिया ऑपरेशन किया जाए। जब तक दुनिया से पुतिन का ख़ात्मा नहीं होगा दुनिया के अंदर अमन नहीं आ सकता है, सिक्योरिटी नहीं आ सकती है। जो हमला रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर किया है, इस हमले से पूरी दुनिया एक अदम अमन का शिकार हो गई है, अदम इत्मीनान का शिकार हो गई है। लिहाजा अमेरिका कोशिश करे कि पुतिन का ख़ात्मा कर दिया जाए। यहाँ तक कि लिंडसे ग्राहम जो अमेरिका के सेनेटर हैं उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि पुतिन को कत्ल कर दिया जाए, जिस पर रूस ने काफ़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। साथ नाज़िम खबरें ये हैं कि रूस और अमेरिका के दरमियान सफारती जंग भी जारी है। अगरचे अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी जहाज़ों की बंदिश कर दी थी कि वो अमेरिका नहीं आ सकते हैं, लेकिन आज एक जहाज़ रूस का वो अमेरिका गया है जो वहाँ से रूस के उन सफारतकारों को, डिप्लोमेट्स को निकालेगा जिन पर इल्ज़ाम है कि वो अमेरिका के अंदर जासूसी करते रहे और अमेरिका ने उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। नाज़िम दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती जंग बढ़ती जा रही है। इसके अलावा नाज़िम अमेरिका के अंदर जो साबिक अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो बाइडन हैं इसको मशवरा दिया है, अमेरिकी फ़ौज को मशवरा दिया है कि रूस के ख़िलाफ़ जंग अगर जीतनी है, रूस को यूक्रेन की जंग से अगर रोकना है तो उसके लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाए। नाज़िम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी जहाज़ों पर चीनी झंडों को पेंट कर दिया जाए और उन्हें एक तरह से चीनी जहाज़ बना दिया जाए और फिर उन जहाज़ों को रूस के अंदर भेजा जाए और वो जहाज़ रूस के अंदर जाकर बमबारी करें और रूस के ख़िलाफ़ जो हमला है वो करें
और इसके अंदर F-22 जो जंगी जहाज़ हैं अमेरिका के, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो रात के अंधेरे में जाएं और वो उनकी शक्ल सूरत है वो चीनी हो, यानी चीनी झंडे हों उसके ऊपर लगे हुए और चीनी पेंट हुआ हो, चीनी जहाज़ों की तरह का पेंट हुआ हो, और वो रात के अंधेरे में जाकर रूस में बमबारी कर दें। तो इस तरह से रूस और चाइना के दरमियान जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि रूस कहेगा कि चाइना ने आकर हम पर हमला कर दिया है। इस वजह से जब इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ेगी तो यूक्रेन के अंदर रूस जंग बंद करने पर मजबूर हो जाएगा और रूस यूक्रेन की जंग छोड़कर भाग जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो अमरीकी मीडिया पर, आलमी मीडिया पर नशर हो रहा है, जबकि नाज़िर बहुत से माहिरीन ने इसे एक अहमकाना बयान करार दिया है और इसे एक बेवकूफ़ी वाला मशवरा करार दिया है। नाज़िर आप जानते हैं अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के जो बेवकूफ़ाना और अहमकाना मशवरे हैं उनमें पहले भी मशहूर रहे हैं और अब भी उनके मशवरे को एक बेवकूफ़ी वाला मशवरा करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़िर जो बरतानिया है उसके जो आर्मी चीफ हैं और उसके जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बयान दिया है कि उनका रूसी जो आर्मी चीफ हैं, रूसी वज़ीर दिफा हैं, उनके साथ राबता है और वो रूसी आर्मी चीफ के साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये जंग आलमी जंग ना बने और ये जंग एटमी जंग ना बने, तो इस जंग को रुकवाने के लिए कोशिश हैं। साथ साथ उन्होंने मशवरा दिया है कि बरतानिया को, नेटो को और यूरोप को चाहिए कि वो जज्बाती फ़ैसले ना करें बल्कि वो सोच समझ के फैसले करें, तहम्मुल से काम लें। रूस जो हरकतें कर रहा है, रूस जो प्लान कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध वो यूरोप और बरतानिया भी फैसले कर लें और रूस के ख़िलाफ़ जंग में उतर जाएं। इससे आलमी जंग छिड़ सकती है। तो यूँ नाज़रीन किराम मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के मुख्तलिफ यूरोपीय रहनुमा और अमरीकी रहनुमा पुतिन के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, लेकिन जो यूक्रेन की हुकूमत है, यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो यूरोप से ये मुतालबा करते हैं कि तुम क्यों डरे हुए हो, नो फ्लाई जोन का जो मुतालबा है यूक्रेन को करार देने का, इस पर अमल क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों अपनी फ़ौजें यूक्रेन की मदद के लिए नहीं भेजते हो। जब तक ये नहीं होगा यूक्रेन अमलन रूस के सामने बेबस रहेगा और रूस यूक्रेन पर कब्जा करता रहेगा। नाज़रीन जो ताज़ा तरीन नक्शा सामने आया है इसके अंदर यह बताया जा रहा है कि रूसी फ़ौजें यूक्रेन के जो मशरकी इलाके हैं उन पर कब्ज़ा करते हुए आगे बढ़ रही हैं, जुनूब के इलाकों पर कब्ज़ा करते हुए आगे बढ़ रही हैं, शुमाल की तरफ से आगे बढ़ रही हैं। और नाज़रीन इससे पहले मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात बता चुका हूँ कि रूस का यूक्रेन पर कब्ज़े का मतलब है कि इर्द गिर्द के यूरोपीय ममालिक भी रूस की गिरफ्त में जाने वाले हैं और रूस जल्द उन पर भी कब्ज़ा कर लेगा। इसी तरह से नाज़रीन जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, जो हालात सामने आ रहे हैं, उनसे लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में या रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा करने के बाद मज़ीद यूरोपीय मुल्कों की तरफ भी पेशकदमी करेगा और यूरोप उनके सामने बेबस है। अगरचे नाज़रीन ख़बरें ये हैं कि अमेरिका ने अपने मुल्क से जंगी जहाज़ों को, असलहे को बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुँचाना शुरू कर दिया है। F-16 जंगी जहाज़ भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को देने का ऐलान किया गया है और रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि जो पोलैंड है वो भी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे यूक्रेन को देने पर राज़ी हो चुका है। लेकिन रूस ने कहा है कि जो भी मुल्क असलहा देगा, जो भी मुल्क जहाज़ देगा, उसके साथ हमारी जंग होगी और उसके ख़िलाफ़ हमारा जो ऐलान जंग है वो होगा, लिहाजा वो फिर हमें एतराज़ ना दें और इससे फिर एक आलमी जंग छिड़ सकती है। तो ये नाज़रीन रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के अहवाल हैं जो आपके सामने रखे गए हैं और इस जंग के अंदर दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे भी हैं, दोनों तरफ से नुकसानात के दावे भी हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे के जो नुकसानात हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, यहाँ पर आपको यूक्रेन रशिया की जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट्स मिलेंगी। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लाज़मी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी ताज़ा अपडेट्स अपलोड हो रही हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।